नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा उज्जैन के लिए रवाना हुए। उज्जैन पहुंचकर बाबा महाकाल के करेंगे दर्शन। उज्जैन में संभागीय कार्यशाला में होंगे शामिल। देर शाम तक होगी भोपाल वापसी। सभाओं के विस्तारक विधानसभाओं के जो हमारे ट्रेनिंग देने के लिए हमारे जो कार्यकर्ताओं का चयन हुआ है, ऐसे सभी कार्यकर्ता यहाँ पर इस कार्यशाला में उपस्थित हैं। इस अवसर पर हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी आदरणीय मुरलीधर राव जी, बहन कविता पाटीदार जी, आदरणीय रजनीश जी, हमारे आईटी के प्रभारी अमन शुक्ला जी और उपस्थित हमारे सभी जो आज इस मास्टर ट्रेनिंग कार्यशाला में सभी लोग जो उपस्थित हैं, सभी कार्यकर्ता भाई और बहनों और मेरे पत्रकार मित्रों, ये हमारे लिए आज बड़े सौभाग्य का दिन है। जो रजनीश जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी समयानुकूल परिवर्तन में अपने आप को अपडेट करते हुए तकनीक का उपयोग हम कैसे करें, इसमें ये जो हमारा विस्तारक योजना है और जो हमने इस वर्ष को ठाकरे जी के जन्म शताब्दी वर्ष पर संगठन पर्व के तौर पर हमने इस वर्ष को लिया। इसमें संगठन काम का विस्तार और कार्य का सुदृढ़ीकरण तो हमारे महत्वपूर्ण पहलू हैं। मंडल, ग्राम नगर केंद्र और बूथ, सक्षम बूथ, ये हमारा एक व्यापक अभियान है। आपको सबको पत्रकार मित्रों को भी ध्यान में है कि आदरणीय मुरली जी प्रभारी बनने के बाद से तब से कई प्रकार की ऐसी चीजें उन पर फोकस करते हुए हम किस दिशा में आगे बढ़ेंगे, तो ये हमारा एक महत्वाकांक्षी योजना जो संगठन के कार्य के विस्तार के लिए विस्तारक योजना है। अब ये लगातार ये हमारा एक क्रम चल रहा है। ये अंतिम जो हमारी आज के जो हमारे ट्रेनर्स यहाँ पर हैं, फिर इसके बाद विधानसभाओं में जो विस्तारक हैं, जो बूथों पर, जो एक ग्राम नगर केंद्र पर 2 विस्तारक कार्यकर्ता, जो एक ऐप का संचालन करने वाले और एक हमारे कार्यकर्ता के तौर पर बूथ पर दोनों प्रकार के काम होंगे। वो मोबाइल से तकनीक में भी उसका फीडिंग होगा, तो फिजिकली भी हमारे बूथ पंजी के माध्यम से भी उनका हम पंजीकरण, सारी चीजों को उसमें हम एक प्रयास करने वाले हैं। तो इस प्रकार से आज के समय के अनुकूल जिस बात की जरूरत है, तो जो मोबाइल ऐप जिसको संगठन के नाम से अभी रजनीश जी ने आपके सामने जो रखा है, इस महत्वपूर्ण योजना में हमारे सभी कार्यकर्ता 20,000 विस्तारक पूरे मध्य प्रदेश के 9,000 ग्राम नगर केंद्रों से शुरुआत करके वो 65,000 बूथों तक 10 दिन के अंदर पहुंचेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता, चाहे वो कैबिनेट में हैं, मंत्री हैं, सभी हैं, सांसद, विधायक, पदाधिकारी, पूरी भारतीय जनता पार्टी 20 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक बूथों पर होगी। और ये जो ऐप लॉन्च आज हुआ है, इस ऐप के माध्यम से बूथ को डिजिटल बनाने का हमारा अभियान है। इस अभियान को हम साकार रूप देने का प्रयास हम करने वाले हैं और इसमें मुझे लगता है उसकी तैयारी व्यापक तौर पर पूरे मध्य प्रदेश की हमारी टीम ने, हमारी आईटी की टीम, बाकी हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर के इसमें अपनी भूमिका निभाई है और पूरे मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता इस दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। मैं जो टीम इस काम में लगी है और हमारा ये संगठन की हमारी टीम है, उन सब लोगों को मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। इस ऐप के माध्यम से हम अपनी उस योजना को साकार रूप देने का एक बेहतर प्रयास हमारे कार्यकर्ताओं ने मिलकर के किया और हम इसमें सफल होंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ सबका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रियंका गांधी के लड़की हूं लड़ सकती हूं नारे का जवाब में एमपी बीजेपी का नया नारा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि बेटी को लड़ना नहीं पढ़ाना है, बेटी हूं पढ़ सकती हूं। वीडी शर्मा ने एमपी में दिया नया नारा, लड़की लड़ने के लिए नहीं होती है, पढ़ने के लिए होती है। बीजेपी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा दिया था, कांग्रेस लड़ने का नारा दे रही है। आप तो अभी मुझे बताओ, आप तो केवल इतनी बात करो, वो क्या कह रहे हैं, कौन क्या कह रहे हैं, वो कहाँ क्या कह रहे हैं, देश के अंदर कितने परसेंट पर पहुंच गए, और वो तो लड़ाने की बात करते हैं। डिवीजन करो और लड़ाओ, यानी उन बेटियों को भी ये लड़की है तो लड़ सकती है। अरे भारतीय जनता पार्टी तो कहती है लड़की है तो पढ़ सकती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में बेटी बचाने से लेकर बेटी को पढ़ाने का अभियान चलाया है। मुझे गर्व है मध्य प्रदेश की सरकार पर
कि बेटी बचाओ के अभियान के कारण, लाडली लक्ष्मी के कारण 2015 के अंदर जो रेशियो मध्य प्रदेश के अंदर 9 से 12 बेटियां और 1000 बेटे होते थे, आज मध्य प्रदेश के अंदर 958। ये जो रेशियो बदला है, सामाजिक परिवर्तन, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकारें करती हैं। वो केवल लड़ाने का काम करते रहे। तो मेरा हाथ जोड़ के विनती है कि बेटियों को पढ़ने दो, देश के लिए काम करने दो, लड़ने की बात मत करो। रांची जन सुविधा केंद्र में समाज सेवी सोनू दुबे द्वारा लगाए गए नेत्र शिविर में 163 लाभार्थियों को नंबर के अनुसार आज चश्मों का वितरण किया गया, जहां समाज सेवी सोनू दुबे द्वारा 8 जनवरी को लगाए गए नेत्र शिविर में प्रशिक्षण कराने आए लोगों के नंबर के हिसाब से बनकर आए दूर पास के चश्मों की एक लाभार्थी को प्रदान किए गए। वही लाभार्थी ने इस दौरान चश्मे पहनकर देखे और समाज सेवी सोनू द्वारा समाज हित में किए गए इस कार्य के प्रति अपना आभार प्रकट किया। तो यहाँ शिविर लगा था, सोनू भैया ने लगवाया था, तो मेरी आँख में थोड़ा प्रॉब्लम था, तो चेक हुआ और आज उसका चश्मा का वितरण हुआ होगा, पावर वाला चश्मा। तो सोनू भैया का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने हमारे लिए ये किया। नाम आपका? संगीता पटेल। पिछले 4 वर्षों से इसी तरह से शिविर लगा रहे थे, लोगों का ऑपरेशन भी करवा रहे हैं, चश्मा भी वितरण कर रहे हैं। उसी श्रृंखला में आज जिन लोगों को कल मिल गया, कुछ लोगों को परसों मिल गया, कुछ लोगों को अभी कल मिलेगा, हम लोग यहाँ से फ़ोन करके उनको बुलवाते हैं और आज चश्मा वितरण किया गया। इसके लिए हम तमाम रांची के लोग साधुवाद देते हैं भाई सोनू दुबे पे, जो ये परोपकार का कार्य बहुत अच्छे ढंग से नियमित और निरंतर कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने कहा कि ऑनलाइन परीक्षा का हमारे पास जो विद्वानों का मत आ रहा है, उसके आधार पर हम ऑनलाइन परीक्षा होगी या नहीं या निर्णय लेंगे। 18 के ऊपर के बच्चों का वैक्सीनेशन हो चुका है, उसके बाद उन्हें पढ़ाना हमारी प्राथमिकता थी। देखिए, पत्र तो मेरे को मिला नहीं है, झूठ बोलते अगर बोलने वाले हैं, लेकिन ये बात सही है कि हमारे पास 18 साल से ऊपर वालों का वैक्सीनेशन हो चुका है और वैक्सीनेशन होने के कारण से इस क्षेत्र के विद्वानों का जो मत आ रहा है उसके आधार पर हम निर्णय करेंगे, क्योंकि कोरोना की गाइडलाइन के बलबूते पर वैक्सीनेशन के बाद पढ़ाना ये हमारी अपनी प्राथमिकता थी। और ये बात भी सही है कि 20-21 के सत्र में चूँकि हमारे पास ओपन बुक परीक्षा प्रणाली के माध्यम से परीक्षा ली गई थी, तो परीक्षा के बाद इस दी जाने वाली मार्कशीट की वैल्यू होती है। बच्चों का जीवन भर का ये बहुत महत्व का सर्टिफिकेट है, इसको बहुत हल्के से नहीं ले सकते। विद्वानों का सबका मत है कि डिग्री का उपयोगिता, चूँकि वैक्सीनेशन हो चुका है तो इसमें वेट एंड वॉच करो, कुछ समय रुको, उसके बाद क्योंकि मूलतः हमारे पास 20 लाख विद्यार्थी परीक्षा देने में आएंगे और वो मूलतः परीक्षा होगी मार्च में। तो अभी कोरोना के ट्रैक के आधार पर हम निर्णय ले रहे हैं कि अगर हम वेट एंड वॉच करते हैं वो तत्समय निर्णय लेंगे जैसा जरूरी है। लेकिन अभी तक इस पूरे मामले में जिस ढंग से कोरोना का इफेक्ट कम हुआ है, जो आज समाचार पत्रों में आ भी रहा, तो ये कोरोना की वेव्स पे डिपेंड करेगा। लेकिन अभी की तो स्टैंड हमारा यही है, विद्वानों से हमारी जो चर्चा चल रही है, सभी कुलपतियों का मत ये है कि अभी इस पे कोई जल्दबाजी करना ठीक नहीं। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष सुमित पचौरी ने कहा कि भोपाल विधानसभा में जो प्रशिक्षण आएंगे उनकी आज कार्यशाला की थी, जो शक्ति केंद्रों पर जाएगी और बूथों की जानकारी देगा। 20 तारीख से लेकर 30 तारीख तक जाने 10 दिन पूरे कार्यकर्ता काम करेंगे। देखिए, आज जो हमारी बैठक थी उसमें और नीचे का लोग भोपाल में विधानसभा शहर जो प्रशिक्षक आएंगे तो उनकी आज कार्यशाला थी। कौन कौन कहाँ रहने वाला ये तो संगठन तय करेगा, पर भोपाल जिले में सभी बूथों के हिसाब से शक्ति केंद्र बनाएगा और उन शक्ति केंद्रों पे हमारे बूथ विस्तारक और एक IT का कार्यकर्ता होगा जो शक्ति केंद्र पर जाएगा और बूथों की जानकारी, रजिस्टर जो हमारी बूथ पंजी उसमें भी तैयार करेगा और एक जो हमारा IT का कार्यकर्ता रहेगा वो जो आज हमारा संगठन ऐप लॉन्च हुआ उसमें वो पूरी डिटेल डालेगा। तो ऐसे हमने विधानसभा के प्रभारी बनाए हुए हैं, विधानसभा में हमारे प्रशिक्षक आ जाएंगे। हमने शक्ति केंद्रों पर बूथ विस्तारक, शक्ति केंद्र पे विस्तारक, शक्ति केंद्र पे IT के प्रभारी, ऐसे पूरी कार्य योजना हमारी तैयार हो गई है। ये जो आज हमारे प्रशिक्षक जिन्होंने आज ऐप के बारे में जानकारी ली, ये भी हमारे कार्यकर्ताओं को, IT के कार्यकर्ताओं को कैसे चलाना, जानकारी कैसे भरना, कोई गलती हो जाए तो वापस उसमें सुधार कैसे करना, ये सब जानकारी होंगी। लगभग हमारे पूरी
कार्य योजना पूरा कार्यकर्ता तैयार है। 20 से लेकर 30 तारीख तक 10 दिन कार्यकर्ता अपना पूरा समय देंगे उन शक्ति केंद्रों में जाकर। हमारी बूथ की समिति, हमारी पन्ना समिति और हमारे जो की पर्सन्स है, जो की वोटर्स हैं उस बूथ पर, उनसे संपर्क करके उनकी जानकारी पंजी में भी और उनकी जानकारी ऐप में भी डाउनलोड करें। कितने शक्ति केंद्र बनाए गए सर यहाँ? अभी लगभग 447 शक्ति केंद्र हमने बनाए हैं। 447। कितने कार्यकर्ता सर अपने तैयार हो जाएंगे सर ऐसे? आप उसमें देखिए शक्ति केंद्रों में हमने हमारा जो काम करने का जो पूरा डिवीजन है वो ये कि हमने मंडल विस्तारक बनाए। विधानसभा की दृष्टि से प्रत्येक विधानसभा स्तर पे अलग बना है और फिर नीचे शक्ति केंद्र पर अलग बना। कहीं कहीं हमारे शक्ति केंद्र में 2 बूथ भी है, कई शक्ति केंद्र में 3 से 4 बूथ भी है, कहीं 5 भी है। तो ऐसे लगभग 447 शक्ति केंद्र भोपाल में है, जिसमें 447 हमारे वो विस्तारक हो जाएंगे और वैसे ही 447 आईटी के कार्यकर्ता, आईटी के प्रभारी। तो ऐसे लगभग 900,000 कार्यकर्ता जो पूरी योजना में नीचे तक उतर के जो संगठन की अपेक्षा उस काम को मूल रूप देने का काम। ठीक सर। नरेंद्र सलूजा ने कहा कि कई बार भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की बुद्धि पर तरस आता है। ऐसा लगता है नहीं कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, ऐसा लगता है कि जैसे वो मंडल अध्यक्ष हैं। कुछ भी बयान देते हैं। अब कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी और कांग्रेस महिलाओं को लड़ाने का काम कर रही है। कई बार तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा जी की बुद्धि पर तरस आता है। ऐसा लगता ही नहीं है कि वो प्रदेश अध्यक्ष है, उनके सामान्य ज्ञान पे भी हंसी आती है और ऐसा लगता है कि वो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष है, लेकिन उनका आचरण किसी मंडल अध्यक्ष की तरह हर मुद्दे पे बोलने लग जाते हैं। सोचते नहीं, समझते नहीं, उसके तर्क में नहीं जाते, उसकी मतलब उसके ठोस उसका जो मूल मुद्दा है उसमें नहीं जाते और कुछ भी बयानबाजी देने में लग जाते हैं। अब कहते हैं कि प्रियंका गांधी और कांग्रेस लड़कियों को लड़ाने का काम कर रही, हम लड़ाने का और डिवीजन का काम कर रही है, हम विभाजन के खिलाफ हैं, हम लड़की को पढ़ाने का और बचाने का काम करें। अरे वी.डी. शर्मा जी, आप भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बन चुके हैं। ये सही है कि आप पहली बार के सांसद हैं, अचानक आपकी लॉटरी लग गई, इतना बड़ा पद मिल गया, लेकिन कम से कम थोड़ा सा बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। आपके पास आसपास जो सलाहकार हैं उनको बदलिए। प्रियंका गांधी जी का नारा है, मैं लड़ सकती हूँ मतलब अन्याय के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ, दमन के खिलाफ। कोई वो युद्ध मैदान में उन्होंने लड़कियों को आपसी लड़ने के लिए नहीं नारा दिया है कि आपस में लड़ो, घर में लड़ो, जो कह रहे हैं कि डिवीजन कराने का काम करती। अरे जो आज महिलाओं पे देश भर में अत्याचार हो रहे हैं, बहन बेटी पे दुराचार की घटना हो रही, दुष्कर्म की घटना हो रही, उस अन्याय के खिलाफ मुखर हो। उस मुखरता का नारा है लड़की लड़ सकती हूँ, लेकिन आपने तो इसे लड़ने से जैसे कोई युद्ध मैदान में लड़की को लड़ने भेज रहे हैं या आपसी कोई घर परिवार में लड़ने भेज रहे हैं या डिवीजन की बात कर दी। तो पहले उसको समझिए, उसको जानिए, उसके बाद इस तरह की टिप्पणी करिए। आप कह रहे हैं हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया। अरे पूरा देश जानता है कि मध्य प्रदेश बहन बेटियों से बलात्कार और दुष्कर्म में देश में अव्वल है। और सबसे पहले तो आप ये 2 दिन की घटना देख लें मध्य प्रदेश में, आप बेटी बचाओ का नारा देते हैं। डबरा की घटना देख लो, मुख्यमंत्री के जिले सीहोर के इछावर की घटना देख लो, शिवपुरी घटना देख लो, इंदौर की घटना देख लो। 1 दिन में 2 दिन में जो 4 घटना हुई है, उससे पता चल गया कि बेटी को आप कितना बचा रहे हैं। आपके अभियान की सार्थकता क्या है? आप पढ़ाने की बात करें, स्कूलों में शिक्षक नहीं, शौचालय नहीं, बिजली नहीं, आप पढ़ाने की बात करें, खेल मैदान नहीं। आपके सारे नारे झूठे और ढोंग साबित हुए। बेहतर वी.डी. शर्मा जी पहले प्रियंका गांधी जी के नारे की वास्तविकता जाने। विधायक आरिफ मसूद ने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को उज्जैन की घटना को लेकर पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि विधायक आरिफ मसूद का उज्जैन में चाइना मांझे की वजह से छात्रा की मौत के बाद की गई पुलिस कार्रवाई को लेकर कहा, इस घटना पे चाइना डोर को लेकर बड़ा पूरे प्रदेश में कल कोहराम रहा और एक लड़की उससे ख़त्म हुई, उसका अफसोस सबको रहा और हम लोग भी अफसोस करते हैं कि एक बच्ची की जान चली गई। लेकिन सरकार का एक रवैया ठीक नज़र नहीं आया कि एक चाइना डोर के नाम पे जो बेचने वाले व्यक्ति थे अब्दुल जब्बार, उनको तो कार्रवाई भी करी, उनका मकान तोड़ा, दुकान तोड़ी, लेकिन उन्होंने जब ये कहा कि ये मैंने विक्रांत साहब से ली है और ये विक्रांत होलसेलर व्यापारी है, तो एक बच्ची की जान पे एक व्यक्ति पर तो आई, लेकिन यही जो अनेकों जगह जो थोक व्यापारी ने बेची, सरकार ने क्यों कार्रवाई नहीं करी? तो वहाँ के जिला प्रशासन इस मामले में निष्पक्ष नहीं रहा। तो मैंने अभी गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी से बात भी करना चाहिए और मैंने उनको अभी पत्र भी लिखा है और मैंने उनको अवगत कराया है कि ये घटना अफसोसनाक है
और ऐसे व्यापारी को भी पकड़ना चाहिए, उस पर भी कार्रवाई होना चाहिए, जिससे बाकी बच्चियों की जान या बच्चों की जान बचाई जा सके। जबलपुर पुलिस ने एक आयशर ट्रक से 615 किलो गांजा जब्त किया है। आंध्र प्रदेश से मध्य प्रदेश के रास्ते यह गांजा यूपी ले जाया जा रहा था, लेकिन जबलपुर आईजी उमेश जोगी को इसकी जानकारी मिल गई। इसके बाद आईजी ने तत्काल टीमें लगाकर वाहनों की चेकिंग करवाना शुरू कर दी। ग्रामीणों एएसपी के मुताबिक बरगी हाईवे से यहां ट्रक गुजरने वाला था। आईजी के निर्देश पर चेकिंग लगाई गई और इसी दौरान आयशा ट्रक क्रमांक MH38 BM 9410 के शिवनी की ओर से आते हुए दिखाई दिया, जिसके बाद पुलिस ने ट्रक को रोककर उसकी जांच की। ट्रक में बोरियों से लाई गई मुरामरम रखा गया था और जिसके प्रथम दृष्टया पुलिस भी भ्रमित हो गई थी, लेकिन जब एक बोरी को खोलकर उसकी जांच की गई तो कुछ बोरियों में गांजा रखा हुआ था। इसके बाद पुलिस ने पूरी बोरियों की जांच करवाई, जिसमें 200 बोरियां लाई गई थी और 30 बोरियों में गांजा पाया गया। ये आईजी जबलपुर साहब के निर्देशन पे जो भी मादक पदार्थों के व्यापार में या व्यवसाय में संलिप्त हैं, उनके संबंध में एक नारकोटिक्स इंटेलिजेंस विंग बनाकर उनकी जानकारी एकत्र की जा रही है। उस पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जबलपुर द्वारा क्राइम ब्रांच और बरगी थाने की एक संयुक्त टीम बनाई गई थी। एक सूचना प्राप्त हुई थी कि हैदराबाद से लेकर उत्तर प्रदेश की तरफ एक गाड़ी जो है भारी मात्रा में जो है अवैध पदार्थ लेके जा रही है, जिस पर कल प्रातः EMI बरगी की और क्राइम ब्रांच की टीम ने संयुक्त रूप से नागपुर की तरफ से आने वाले वाहनों की चेकिंग की, जिस पे एक आयसर का वाहन मिला जो संदिग्ध रूप से उस पर मुरमुरे जो होते हैं ऊपर लोडेड थे। जब उसकी तलाशी ली गई तो उसमें कुछ स्मेल भी आ रही थी कि जैसे उसमें स्प्रे वगैरह किया हो। तो मुरमुरे खाली करके देखा तो उसमें अंदर जो है करीब 6 कुंटल गांजा उसमें मिला, जिसको विधिवत जब्त किया गया है। प्रकरण बरगी थाने में पंजीबद्ध किया गया है और 2 आरोपी राघवेंद्र पांडे और राजेंद्र यादव, एक रीवा निवासी हैं और राजेंद्र यादव सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश निवासी हैं, दोनों को गिरफ्तार किया गया है और प्रकरण में अभी विवेचना जारी है। इनसे पूछताछ की जा रही है। प्रथम दृष्टया इन्हें हैदराबाद के आगे अन्नावरम को स्थान है, वहाँ से इन्हें लोड करना बताया है और उत्तर प्रदेश लेकर जा रहे थे, नैनी बताया है, परंतु इनके द्वारा जो बताया गया है उसकी पुष्टि करने के लिए साक्ष्य संकलित किए जा रहे हैं और प्रकरण में टीम रवाना करके इसमें जो भी इन्वेस्टिगेशन में जो साक्ष्य आएंगे उनको जो संलिप्त होंगे उनको आरोपी बनाया जाएगा और साक्ष्य के अनुसार इन्हें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। ये लगभग कितने लाख का होगा? करीब इसकी जब्त गांजे की कीमत करीब 10 लाख रुपए के आसपास होगी और वाहन भी है, उसको भी हम राजसात करेंगे, उसकी भी कीमत करीब 10 लाख के आसपास। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ कैपिटल एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।